साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपको बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहे हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे जो आप कम सुने होंगे या आपके संज्ञान में ऐसी चीज नहीं रही होगी, पहले रही। आप जानते हैं दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन उसमें समय लगता है, कभी कभी करोड़ों बरस। दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी दिखाई देती है। नहीं थी मतलब पीछे ऐसी नहीं थी दुनिया। और आगे भी परिवर्तन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप उतने गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे। भारत की जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था, जो धर्मों में पत्थर की मूर्तियां और देवी देवता और तरह तरह के करोड़ों देवी देवता हैं, कोई बताता है 33 करोड़ हैं, उस तरह की दुनिया नहीं है। ये तो चूंकि आपने बनाया है तो आप ही इसको बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। कुदरत तो नहीं इसमें जानती कि क्या जाती है और क्या नहीं जाती है, और क्या कौन देवता है कौन नहीं देवता। तो बताते हैं आपको कि दुनिया करोड़ों वर्ष पहले ऐसी नहीं थी जैसी आज है। बनारस एक शहर है, आप बखूबी जानते होंगे। बनारस का धार्मिक महत्व बहुत है और कहा जाता है कि यह शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। अब सही है कि गलत है ये तो आप ही बताइएंगे, लेकिन दुनिया के का कोई भी शहर किसी के त्रिशूल पर नहीं बसा। वहां से कोई 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है जिसे सोनभद्र कहते हैं। आजकल सोनभद्र मिर्जापुर से काट के नया जिला बना बसा है, जो मिर्जापुर काफी बड़ा था, जबकि मिर्जापुर से लखनऊ की दूरी भी 300 किलोमीटर। तो मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला था। मिर्जापुर में बहुत सारी खदानें हैं, पत्थरों की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, और थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो एल्युमिनियम की खदानें हैं, अबरक की खदानें हैं। तो भूगर्भ के हिसाब से मिर्जापुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला। अब आपको बता रहे हैं कि सोनभद्र की स्थिति क्या है। सोनभद्र में चूने की खदानें भी हैं और थोड़े बहुत अबरक की भी खदानें हैं, और सोनभद्र में ही हिंडाल्को है, जिसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहते हैं, और ये बिरला जी का एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है हिंडाल्को, जहाँ एशिया का ये बिगेस्ट प्लांट है एल्युमिनियम के लिए। कभी ये जिला या स्थान उपेक्षित था, जंगल था। अब ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब वहाँ पर एल्युमिनियम की ये एशिया में बिगेस्ट फैक्ट्री है हिंडाल्को। कनोडिया केमिकल है, हाईटेक कार्बन है, पिपरी डैम है, और पास ही में ओबरा थर्मल पावर प्लांट है। उसके आगे आप जाइएगा तो अनपरा एक जगह पड़ती है। अनपरा में बिरला जी का पावर प्लांट है, रेणु सागर पावर कंपनी। वहीं पर तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद, अब जो है कंपनियां हैं, उसका पावर प्लांट है अनपरा में। वो कोई 3150 या 32-3300 मेगावाट की कैपेसिटी का है। फिर विंध्याचल है, जो इधर रेणुकूट के इधर आइए उत्तर साइड को, तो
एनटीपीसी का एक पावर प्लांट है 3000 मेगावाट का, जिसका नाम है रिहंद पावर प्लांट। तो यहाँ इतने ही एरिया में कम से कम, उधर एक शक्ति नगर है जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, परंतु है सोनभद्र में ही, वहाँ भी 3000 मेगावाट पावर प्लांट है। तो इस तरह से उस एरिया में कुल बिजली उत्पादन की क्षमता जो है 20,000 मेगावाट के आसपास। ये कह लीजिए बिजली का तीर्थ स्थल है। राम मंदिर जाइए चाहे न जाइए, कृष्ण मंदिर जाइए चाहे न जाइए, और काशी विश्वनाथ जाइए चाहे न जाइए, लेकिन सोनभद्र में इन पावर प्लांट तीर्थ स्थल पर जरूर जाइए और देखिए कि ये तीर्थ स्थल कैसे है, जिससे हमारे जीवन में सुख सुविधा है, जिससे हमारे जीवन में उत्पादन का काम होता है, जिससे हमारे जीवन में औद्योगिक इकाइयाँ चलती हैं, जिससे हमारे जीवन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये इन तीर्थ स्थलों से, धार्मिक तीर्थ स्थलों से बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं, और वास्तव में ये तीर्थ स्थल है। इन्हीं को हम तीर्थ स्थल कहते हैं, न कि पत्थर की मूर्तियों में और विशाल मंदिर तीर्थ स्थल है। ये औद्योगिक तीर्थ स्थल है। ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी अस्मिता से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए। उसके साथ ही और बताएं, यहाँ पर कोयले की बहुत खदानें हैं। सिंगरौली बहुत बड़ा प्लांट है, कोयले की खदान है बहुत बड़ा, और भी मिला है वहाँ पर। दूसरा, खड़िया कोयले का प्लांट है, बीना कोयले का प्लांट है, ये 5 किलोमीटर के अंदर ही है। जयंत है। तो इस तरह से कोयला और बिजली का भंडार यहाँ पर उपलब्ध है, जो हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थल नहीं हो सकता है। बाकी सब तीर्थ स्थल एक किनारे कर दीजिए और इन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करिए, देखिए, सुनिए, जानिए, समझिए। यहाँ करोड़ों टन अल्मुनियम पैदा होती है। आपको ये भी बता दें, यहाँ 15 से 20,000 महीने में फ्लोटिंग मास है। जो लोग बाहर से आते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने सप्लाई के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, आपके इन मंदिरों पर तो 1000, 2000, 10,000, 5,000 जाते होंगे। वहाँ तो महीने में 20,000 की फ्लोटिंग मास है, 10,000 का फ्लोटिंग मास है जो बदलता रहता है। वहाँ 300 बेड का जो है एक पद्मिनी होटल है जो फुल रहता है। लखनऊ का होटल फुल नहीं रहता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सिवाय जो है राजधानी के। तो ऐसे स्थानों की सैर करिए। पत्थर गिट्टी जो है वहां से बहुत आती है, पत्थरों की खदानें हैं, ओबरा में है और भी जगहों पर हैं पत्थरों की खदानें। सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, 3-3 सीमेंट फैक्ट्रियां थी यहाँ, कजहरा, चुनार और डाला जो हिंडाल्को के पास है, और चुर्क। और इस तीर्थ स्थल का निर्माण किया है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका सपना था कि हमारे देश में सीमेंट नहीं बनता है, तो उन्होंने चुर्क सीमेंट फैक्ट्री खोली। उन्होंने पिपरी डैम बनवाया था उत्तर प्रदेश ने, लेकिन बना उन्हीं के जमाने में। तो एक पंडित नेहरू का गौरवशाली इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं का स्वप्न है, जो वो इलाका जो कभी उजाड़ खंड था,
पीने को पानी नहीं मिलता था, वहाँ आज हरियाली हरियाली है, सुंदरता सुंदरता है, प्रोडक्शन है, चहल पहल है और लोगों का आवागमन। ऐसे तीर्थ स्थल बनने चाहिए, न कि राम मंदिर, श्याम मंदिर और शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर और फला मंदिर और ठेका मंदिर आज के युग में। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, उनका विजन, उनकी दूरदर्शिता बहुत थी और उन्होंने वो बना दिया जिसके बारे में आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता। इस देश को उन्होंने एक मूर्त रूप दिया। यह देश उनके सपने में आता था। वो औद्योगिकरण करके उसके उद्घाटन के समय पर स्वयं रोते थे खुशी के मारे। भाखड़ा डैम उनका पहला पावर प्रोजेक्ट था और उसके उद्घाटन के समय पर वो फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा देश बिजली भी बनाएगा। जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान है और नखलिस्तान एक भी नहीं है, वहाँ घास कैसे उगाया जाएगा, वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। अब 2 नदियां हैं, एक सोन नदी है जिसका बालू लाल होता है और उसे सोन स्टैंड कहा जाता है, और वहाँ बालू के भी अनेकों खदानें हैं। वहाँ से बालू जो है पूरे प्रदेश में सप्लाई होता है। सोन सैंड भी उसे कहते हैं। सोन रिवर है, एक रेणु सागर बहुत बड़ा तालाब है, कोई 40-50 किलोमीटर में, इससे भी ज्यादा, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से शुरू होकर के पिपरी एक जगह है जहाँ पावर प्लांट है, वहां तक आया है। और वहां पर पिपरी में 300 मेगावाट का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, जो उस जलाशय पर बांध बना करके पानी को रोक करके बनाया गया है, और वो भी अद्भुत है। वह भी नेहरू के सोच से परे था कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। उनकी कल्पना से परे था, लेकिन चूंकि इच्छा शक्ति के धनी थे, इसलिए उनका ये सपना साकार हो। मेरा ये जगह सारी जगह घूमी हुई है, आप भी घूमिए, आप भी देखिए, करिश्मा देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए, नेहरू का करिश्मा देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का करिश्मा देखिए, उसमें चंद्रभान गुप्ता भी हैं, संपूर्णानंद जी भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी हैं। इनका करिश्मा देखिए। आज की तरह से नहीं है, जो बटोगे तो कटोगे। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, हमारे लिए हिंदू माने रखता है, मुस्लिम माने रखता है। हम ये जाति हैं, हम वो जाति हैं, हम ये उत्तम हैं हमारे अंदर, हम ये बड़े हैं, हम ये छोटे हैं। ये सब से परे होइए और दुनिया घूमिए। पैसा है तो, नहीं पैसा है तो बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब मेन विषय पर आते हैं। ये सोनभद्र कभी समुद्र था। आप कहेंगे यहाँ कहाँ से समुद्र आ गया, लेकिन ये समुद्र था, और ये समुद्र प्रकृति के, कुदरत के परिवर्तन के साथ साथ खत्म हो गया, और अब वहाँ फोजिल्स पाए जाते हैं। फोजिल्स माने जीवाश्म। कोयला भी एक जीवाश्म की किस्म है। ये जंगल भी, ये पानी भी, ये नदियां भी, ये झील भी, ये कुदरत की देन है। आदमी द्वारा बनाए गए पत्थर की मूर्तियां नहीं है, देवी देवता नहीं है। ये साक्षात सजीव देवी देवता है।
ये कुदरत के देवी देवता हैं, तो कुदरत की देवी देवताओं को मानिए, और इन ढोंगी पाखंडी आडम्बरियों के देवी देवताओं को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूँ, फोसिल्स आप भी पाए जाए हैं, कुछ ऐसे फोसिल्स पाए गए हैं जो 14 करोड़ वर्ष पहले के हैं। कभी यहाँ डायनासोर हुआ करते थे, ये डायनासोर का इलाका था, खत्म हो गया डायनासोर कुदरत के परिवर्तन के साथ साथ। फोसिल्स बन गए जो चूने की खदानों के रूप में हैं, जो अन्य खदानों के रूप में हैं, और ये फोसिल्स बहुतायत से पाए जाते हैं, जिस पर रिसर्च भी हो रहा है, जिसको एक फोसिल्स पार्क बनाया गया है। वहाँ घोरावल एक जगह है जो रॉबर्ट्सगंज के पास है, उसके पश्चिम तरफ है, कोई 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर। उस इलाके में जाइए और देखिए, तो यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। इसे यहाँ फोसिल्स पार्क हैं जो सुरक्षित किए गए हैं, और यहाँ पर तरह तरह के रिसर्च होते हैं भूगर्भ के। उन पर आपको गोल गोल चक्कर दिखाई देंगे जो पेड़ की शक्ल के हैं, और जिन्हें भूगर्भ वैज्ञानिकों की भाषा में पेट्रीफाइड वुड कहते हैं। यह पार्क अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से 3 गुना पुराना है। जिस ऑक्सीजन के भरोसे हम जिंदा हैं, और ये मूर्ति और ये फर्जी देवी देवताओं के सहारे हम नहीं जिंदा हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए जिंदा हैं। हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन पाते हैं। ये पेड़ पौधे ही कभी जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के स्रोत हुआ करते थे, जैसे आजकल पेड़ पौधे ऑक्सीजन के स्रोत हैं, पत्थर की मूर्तियां ऑक्सीजन के स्रोत नहीं है। पत्थर की मूर्तियों से धंधा किया जाता है, पर ऑक्सीजन से जिंदा रहा जाता है। बनारस से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक सलखन है जहाँ चूने के खदानें हैं, और यह फोसिल्स का एक पार्क है जिसे दुनिया के फोसिल्स पार्कों में शामिल कराने की जद्दोजहद चल रही है, और इसे यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित भी कर लिया गया। इसको खोजने का श्रेय जो है अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन बी नाडेन को जाता है, जिन्होंने 1933 में इसकी खोज की थी और इस पर भारी काम किया था, बहुत मेहनत किया था। एक और भी खासियत है इस पार्क की, इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है, जबकि अन्य जगहों में भूवैज्ञानिक खुदाई करके जमीन के नीचे उस चीज को पाते हैं। इस प्रकार सोनभद्र की महत्ता हमने बताया। चंद्रकांता संतत एक बहुत बड़ा उपन्यास है जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं, जो बनारस के ही रहने वाले। उनकी कहानियों में इसी सलखन के आसपास या और उसी जगह में उनकी कहानियों का प्लॉट था, और जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है गुफाओं का और अन्य चीज़ों का। तो एक बहुत बड़ा उत्तम क्षेत्र है सोनभद्र, जिसकी यात्रा आपको करनी चाहिए। पावर प्लांट के रूप में, कोयले की खदानों के रूप में, फैक्ट्रियों के रूप में देवी देवता देख करके आप उसके दर्शन करें, जानें, तभी देश की उन्नति होगी। वहाँ कुदरत का करिश्मा है। आदमी तो आदमी के साथ छल करता है, आदमी आदमी को ऊंच नीच बनाता है, आदमी आदमी का शोषण करता है, प्रकृति किसी का शोषण नहीं करती। ये देवी देवता कुछ नहीं, वहाँ लेबर करिए, काम करिए, धनार्जन करिए, सुख सुविधा की जिंदगी जिए और जीवन का महत्व समझिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।